नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज, बेबाक और भरोसेमंद डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म बिहार 10x न्यूज। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, भाजपा नहीं पुलिस लड़ रही है चुनाव। बिहार में गैर मजरूआ जमीन बेचने वालों पर नकेल, सॉफ्टवेयर खुद रिजेक्ट करेगा रजिस्ट्री। और नेपाल में हिंसक झड़प के बाद बिहार सीमा पर हाई अलर्ट। आज के बिहार 10x न्यूज बुलेटिन में देखिए राज्य की 25 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें विस्तृत रूप में, और जानिए कि क्या आपके शहर में भी 4.76 करोड़ से बनने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। 4 बार निलंबन और कई बार नोटिस, स्कूल से गायब रहने वाले सहायक अध्यापक पर एक्शन, हुए बर्खास्त। जियो का बम्पर ऑफर, अब 1 महीने फ्री चलेगा वाईफाई, मिलेगा 100 MBPS हाई स्पीड इंटरनेट, 12 OTT एप्स और 1000 टीवी चैनल्स। डीजे की आवाज करें निर्धारित, अफवाह फैलाने वालों पर ले सख्त एक्शन, कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी का निर्देश। क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कैसे करें अप्लाई, जानिए आज की इस वीडियो में। रामलीला में असलहा लहराकर दंगा करने वाले को मिट्टी में ही दफन होना पड़ेगा, सीएम योगी गरजे। चीन आर्टिफिशियल सूरज बना रहा, हमारी सरकार से सड़कें नहीं बन पा रही, अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तीखा हमला। बांकीपुर में फर्जी वोटिंग पर बीजेपी की चिट्ठी और पीके का जवाब, क्यों मच गया हंगामा। बिहार में राजस्व विभाग पर बड़ा एक्शन, 12 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू, 2 महीने में 82 पर गिरी गाज। भारत की जेवलिन तिकड़ी फाइनल में, नीरज चोपड़ा पदक से 1 कदम दूर। बिहार में मानसून फिर हुआ सक्रिय, आज कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। तेजस्वी का दावा, बीजेपी की हार तय, आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की होगी बड़े अंतर से जीत। वैभव सूर्यवंशी के उप कप्तान बनने पर भड़के हर्षा भोगले, रेड बॉल क्रिकेट के आंकड़े दिखाकर पूछे सवाल। बिहार में गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री पर लगेगी रोक, सॉफ्टवेयर खुद रिजेक्ट करेगा रजिस्ट्री। 1.19 करोड़ की अवैध संपत्ति, बिहार में इंजीनियर के 6 ठिकानों पर EOU का छापा। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, इन रूटों पर लगा देश का सबसे आधुनिक सुरक्षा कवच। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से विश्लेषण के साथ। राजधानी पटना के लोगों को साफ सुथरी हवा, हरियाली और मनोरंजन का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BUDCO शहर में 4.76 करोड़ की लागत से 3 नए आधुनिक पार्क तैयार करने जा रहा है। ये पार्क मीठापुर, किदवईपुरी और पाटलिपुत्र क्षेत्र में बनाए जाएंगे। सबसे बड़ा पार्क मीठापुर में पुराने बस स्टैंड के सामने न्यू बाईपास के पास बनेगा, जिस पर अकेले 1.85 करोड़ खर्च होंगे। इसमें तालाब, ओपन जिम, योगा शेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया, सेल्फी पॉइंट, वॉकिंग पाथवे और खूबसूरत मिथिला पेंटिंग की व्यवस्था होगी। वहीं किदवईपुरी पार्क का 1.67 करोड़ से जीर्णोद्धार किया जाएगा, जहां वाटर फाउंटेन और योगा शेड जैसी हाईटेक सुविधाएं बुजुर्गों और बच्चों को मिलेंगी। बिहार में सरकारी, सार्वजनिक और गैर मजरूआ जमीनों की अवैध खरीद बिक्री करने वाले भूमाफियाओं का खेल अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव नवाजिश अख्तर ने निबंधन विभाग को कड़ा निर्देश जारी कर दिया है। अब हर मौजे की गैर मजरूआ आम जमीन जैसे सड़क, स्कूल, शमशान, कब्रिस्तान और तालाब की जमीन का पूरा डेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जा रहा है। जैसे ही कोई भूमाफिया इस जमीन की रजिस्ट्री कराने का प्रयास करेगा, सॉफ्टवेयर उसे खुद ब खुद रिजेक्ट कर देगा। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने ऐसी जमीनों की जमाबंदी कराई है तो उसे तुरंत रद्द कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई है, जहां हर बूथ पर लोकतंत्र की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है। मैनपुरा स्थित बूथ संख्या 5 पर सुबह EVM में तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर के लिए मतदान बाधित रहा, लेकिन इंजीनियरों ने तुरंत समस्या दूर की। दिव्यांग मतदाता मुन्ना कुमार ने व्हीलचेयर पर पहुंचकर सबसे पहले वोट डाला और कहा कि राज्य के विकास के लिए मतदान करना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। वहीं पहली बार वोट डालने पहुंचे युवा मतदाता विशाल कुमार ने साफ कहा कि बिहार के युवाओं के लिए पलायन रोकना, शिक्षा और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय पवित्र सावन महीना गुरुवार से भक्तिमय माहौल में शुरू हो चुका है। राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर, शिव मंदिर, खाजपुरा शिव मंदिर और बोरिंग रोड शिवालय समेत तमाम मंदिरों में तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा शहर शिवमय हो गया है। इस बार सावन का पहला दिन श्रवण नक्षत्र और आयुष्मान सौभाग्य योग में शुरू हुआ है, जिसे रुद्राभिषेक और जलाभिषेक के लिए बेहद दुर्लभ और शुभ माना जा रहा है।
भक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान आशुतोष का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान जनसुराज के सूत्रधार और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने विभिन्न मतदान केंद्रों का तूफानी दौरा किया और जिला पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन जनसुराज के समर्थकों और पोलिंग एजेंटों को डरा धमका रहा है और 20 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। गोलघर स्थित मतदान केंद्र पर समर्थकों और महिला पुलिस अधिकारी के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रशांत किशोर ने हुंकार भरते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए सामने पुलिस को खड़ा कर दिया है, लेकिन 4 लाख मतदाता पुलिसिया राज के आगे झुकने वाले नहीं हैं। बिहार में सुशासन के दावे के बीच भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का चाबुक लगातार चल रहा है। विभाग ने एक साथ 12 और राजस्व अधिकारियों, सीओ और आरओ के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंगेर, वैशाली और मधुबनी के अधिकारियों पर विभागीय चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि गोपालगंज, सारण और औरंगाबाद के तत्कालीन सीओ की सैलरी इंक्रीमेंट रोक दी गई है। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले महज 2 महीनों में 82 लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दानापुर में एक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती पूजा कुमारी, मूल निवासी समस्तीपुर, जब देर शाम काम खत्म करके नौबतपुर स्थित अपने किराए के मकान लौट रही थी, तभी चिरौड़ा गांव के पास घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने उसे घेर कर ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी। गोली लगते ही युवती खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे पटना एम्स में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके से खोखे बरामद कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों में भड़की हिंसा झड़प के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 26 जुलाई को सुनसरी जिले में कांवड़ियों के डीजे संगीत को लेकर 2 गुटों में शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद नेपाल प्रशासन ने सुनसरी और सिरहा जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। चूँकि यह इलाका बिहार के सीमावर्ती जिलों से सटा हुआ है, इसलिए सीमा सुरक्षा बल एसएसबी और बिहार पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से लगे सभी रास्तों पर सख्त चेकिंग अभियान चलाकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में पुलिस द्वारा AK-47 से हवाई फायरिंग करने का मामला अब बिहार से निकलकर यूपी की राजनीति में गर्मा गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निलंबित सिपाही अभिषेक पटेल का खुलकर समर्थन किया है। राजभर ने सिपाही की जाति का जिक्र करते हुए कहा कि निलंबित जवान कुर्मी बिरादरी से आता है और उसने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर किया था। राजभर ने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता कुर्मी समाज के युवाओं को निशाना बना रहे हैं, जबकि जवान ने केवल भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया था। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 31 जुलाई को बिहार सरकार के मौसम का ताजा बुलेटिन जारी कर दिया है। मानसून के सक्रिय होने से राज्य के उत्तर और पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अररिया, बांका, कटिहार, पूर्णिया, कैमूर, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। वहीं पटना और मुजफ्फरपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी बिहार 10X न्यूज पर आज की 25 सबसे बड़ी सनसनीखेज और विस्तृत खबरें। प्रशांत किशोर की पुलिस पर लगाए आरोपों और गैर मजरूआ जमीन के ऑटो रिजेक्ट सॉफ्टवेयर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपको यह विस्तृत 10X सुपरफास्ट बुलेटिन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल बिहार 10X न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर करें। तो देखते रहिए बिहार 10X न्यूज, खबर आपकी, नजर हमारी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।